होते हैं, बट उनकी जो मेन स्ट्रेटेजी होती है वो आपके दिमाग से खेलना उनकी मेन स्ट्रेटेजी है। कंटेंट का मतलब स्किन शो हो जाए, बोल्डनेस हो जाए, तो एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि टारगेट यहाँ पे आपका दिमाग है, आपके दिमाग के साथ खेलना है, को वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है, बट उसमें उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। अब जब इनकी रील्स को छोटे छोटे बच्चे जो माइनर हैं वो देखेंगे तो उनका एक चीज उनके माइंड में क्लियर हो जाएगी कि आजकल के टाइम पर फेम हासिल करने का तरीका सबसे इजी यही है। इजी टू फेम क्या है? बोल्डनेस को दिखाना, बोल्ड होना, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सही है, लेकिन जब वो वल्गैरिटी की तरफ जाने लगे जिसमें बोल्डनेस ऐड होने लग पड़े तो वो गलत है, और फिर चुप रहना तो और भी ज्यादा गलत है। हेलो गाइस, आर टॉक्स सीजर, और आज बात करने वाला हूँ एक ऐसी क्रिएटर जो पूरे इंस्टा पर अपनी बोल्डनेस की वजह से छाई हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुभाश्री साहू की। हर कोई इसको जानता है और हर दिन ये रील पोस्ट करती हैं, और जैसे पोस्ट करती हैं तभी मिलियंस में व्यूज और लाखों में लाइक्स इन्हें तुरंत मिल जाते हैं। इनका मेन पर्पस क्या है? और ना सिर्फ इनका, इन जैसी कई क्रिएटर का, कि आप जैसे यूथ, आप जैसे लड़के जो सिर्फ इस तरह के कंटेंट को देखना पसंद करते हैं और आपको इतना आइडिया भी नहीं होता है, सब आराम से चीजें चल रही होती हैं, आप उनके कंटेंट को देख रहे होते हैं, पसंद कर रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, बट उनकी जो मेन स्ट्रेटेजी होती है वो आपके दिमाग से खेलना उनकी मेन स्ट्रेटेजी है, रील पोस्ट करना नहीं। और आप धीरे धीरे उनके ट्रैप में फंसते चले जाते हो और आपको ये आइडिया भी नहीं होता है। अब वो आपकी डेली हैबिट बन चुकी होती है, रोज को देखना, लाइक करना, स्पेशली उनका इंतजार करना कि कब वो रील डालेंगे। आप उनके कंटेंट को इस वजह से नहीं देख रहे हो कि आपको वो बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, आप उनको इस तरह से देख रहे हो कि क्या उसमें और बोल्डनेस है कि नहीं, और यही आपके माइंड से खेलती हैं वो, और फिर वो एक अलग ट्रैप, एक अलग रास्ते पर आपको ले जाती हैं। तो आज बात होगी इसी क्रिएटर पर, इन जैसी क्रिएटर पर, जो कैसे आप जैसे यूथ को अपने ट्रैप में फंसा रही हैं और उनका मेन पर्पस क्या है। तो मैं इस वीडियो के जरिए सुभाश्री साहू को गलत प्रूफ करने नहीं आया हूं, मैं बस आपको एक रियल वे में बताने आया हूं कि जब कंटेंट का मतलब स्किन शो हो जाए, बोल्डनेस हो जाए, तो एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि टारगेट यहाँ पे आपका दिमाग है, आपके दिमाग के साथ खेलना है। सुभाश्री साहू को एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आजकल का जो यूथ है वो क्या देखना चाह रहा है, वो किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना चाह रहे हैं, और वो वही दिखा रही हैं जो आप देखना चाह रहे हैं। और आजकल के लड़के जो हैं वो बोल्डनेस को देखना पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत क्या हो रही है? इसकी कीमत हो रही है आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपके माइंड के साथ खेलना, और जो कि आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपको जो अभी अच्छा लग रहा है ना, वो बाद में आपका वेस्ट ऑफ टाइम बन रहा है, और आप इससे बिल्कुल अभी वाकिफ भी नहीं हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स, आपकी चीजें क्लियर होने वाली है। देखो, जब आप इस बात को समझोगे ना, तो आपको ये पता लगेगा कि ये सब एक कैलकुलेटेड बिजनेस है। पहले बोल्ड रीच डालो, ऑडियंस गैदर करो, और फिर ऑडियंस को पेड प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्रिप्शन के जरिए बुलाओ। लेकिन अब इसमें ना मेन चीज क्या आ रही है भाई, वो पेड प्लेटफॉर्म के जरिए ना, इन सब चीजों के जरिए वो लाखों कमा रही हैं। आप क्या कमा रहे हो? आप कुछ नहीं कमा रहे, आप बस डिस्ट्रैक्शन कमा रहे हो। आपको वो डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, बट उसमें उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। अब जब इनकी रील्स को छोटे छोटे बच्चे जो माइनर हैं वो देखेंगे तो उनका एक चीज उनके माइंड में क्लियर हो जाएगी कि आजकल के टाइम पर फेम हासिल करने का तरीका सबसे इजी यही है। इजी टू फेम क्या है? बोल्डनेस को दिखाना, बोल्ड होना, तो आप इजीली फेम हासिल कर सकते हो, जो कि गलत है। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है, कब तक इन रील्स के पीछे अपना वक्त बर्बाद करोगे? कब तक इनको स्क्रॉल करते रहोगे? कब तक अपना टाइम इन जैसी बकवास चीजों पर लगाते रहोगे? देखो, ये क्रिएटर्स हैं, ये कंटेंट क्रिएटर हैं, ये इस तरह की रील्स डालती हैं, इनका काम है। आपका काम क्या है? आपका काम है अपने ऊपर फोकस करना, अपने ऊपर काम करना। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन आप इन जैसी बकवास चीजों पर अपना टाइम बर्बाद करके आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के अलावा। इस बात को ना बहुत गहरे से समझो। 1% की वैल्यू एडिशन भी नहीं हो रही है आपकी लाइफ में। इन्हें गलत ठहराना मेरा मकसद नहीं है, मेन आपको अवेयर करना मेरा मेन पर्पस है। सुभाश्री साहू या इन जैसी कई क्रिएटर आ जाएं, इन्हें मत गलत बोलो, अपने आप को सुधारो।
और जो एल्गोरिदम होता है ना, यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, ये आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो, बट अगर समझ आप में होनी चाहिए। अब जब जो बंदा समझ जाता है वो इन्हें हेट करने चालू कर देता है। इन्हें मत हेट करो। जब आप इस तरह की ऑडियंस को, मतलब इस तरह के कंटेंट को आप देखोगे नहीं, अवेयर रहोगे, तो कैसे ये वायरल होंगी? इन्हें पता लग जाएगा, इन्हें आइडिया मिल जाएगा कि भाई इस तरह कंटेंट नहीं चलते हैं, वो एक पर्टिकुलर एरिया में चलते हैं। समझ रहे मेरी बात को? फर्स्ट हमारा क्या मेन पर्पज होना चाहिए? अपने आप को समझना आना चाहिए, अवेयर होना। कंटेंट कोई भी डाले, किसी भी तरह का डाले, हमें कौन सा देखना है, बस। समझ रहे हो? देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो क्लियर है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सही है, लेकिन क्लैरिटी की तरफ जाने लगे, जिसमें बोल्डनेस ऐड होने लग पड़े, तो वो गलत है। और फिर चुप रहना तो और भी ज्यादा गलत है। और एज ए क्रिएटर मैं तो चुप रह नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरा मेन पर्पज है इन्फ्लुएंस करना आप लोगों को और उन्हें जागरूक करना सही वे में। तो मैं आपको सही रास्ता दिखा रहा हूं, छोटा सा प्रयास कर रहा हूं कि इस तरह के कंटेंट को गलत ठहराना मेन पर्पज नहीं है, अपने आप को सुधारना ये मेन पर्पज है। तो एज ए क्रिएटर जो भी इस पर वीडियो डालें, इन क्रिएटर को गलत मत साबित करो। ये कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। सुभाश्री साहू गलत काम नहीं कर रही हैं, ये वही काम कर रही हैं जो आप देखना चाहते हो। और इनका फिर मेन पर्पज क्या होता है? अपनी उस तरह की रील डाल करके, बोल्डनेस की रील, जिसमें काफी बोल्ड रील डाल करके अपने सब्सक्रिप्शन की तरफ ले आना। और अभी हाल ही में ये लाखों कमा रही है, ये नहीं कई भी लाखों करोड़ों कमा रही है भाई सब्सक्रिप्शन से। तो ये बात समझो, समझ रहे हो? आपको अपने आप को सुधारना होगा। इन जैसी कई क्रिएटर को गलत साबित करना आपका मेन पर्पज नहीं। अपनी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करना। हर दिन प्रयास करो कि मैं कुछ नया सीख सकूं। पढ़ रहे हो तो कुछ नया पढ़ सकूं। पढ़ाई के साथ साथ भी कोई और एक्टिविटी, कोई और स्किल सीखो। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। अपने आप को हर जगह के लिए, हर चीजों के लिए अवेयर करना, वो है एक स्किलफुल इंसान की पहचान। तो कोई ऐसा दिन में कोई ऐसा काम करो जिससे कि आपके जीवन में ना एक वैल्यू बने, एक वैल्यू ऐड हो। समझ रहे हो मेरी बात को? और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।